दोस्तों, असफलताओं से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ना ही निराश होके हताश होके हमें बैठ जाना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एक असफलता आपके ज़िंदगी का फ्यूचर तय नहीं कर सकती। हमें बार-बार मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है कि और कोई बड़ी मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही हो। तो दोस्तों, हमें उस मंजिल तक जाने के लिए एक से असफलता की वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं एक कहानी के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि हमें किस तरीके से धैर्य के साथ और मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति को बहुत बड़ा ऑफ़र मिलता है, एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर उसे एक जॉब के लिए, यानी कि एक चपरासी की जॉब के लिए उसे ऑफ़र मिलता है। वो वहाँ पे जॉब करने के लिए जाता है। जैसे ही वहाँ पे जाता है तो वो इंटरव्यू जो लेता है वो व्यक्ति उससे बोलता है कि इस फर्श को आप जितना अच्छे से चमका सकते हो चमका दो, तो ये जॉब आपकी पक्की। उसने पूरी मेहनत के साथ उस फर्श को चमका दिया शीशे की तरह और उसको वो जॉब मिल गई। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू ने बोला कि आपकी जॉब पक्की है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और साथ में एक ईमेल देनी पड़ेगी, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास ईमेल कहाँ से आएगी? मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैंने तो आज तक ईमेल को कभी यूज़ ही नहीं किया, तो ईमेल का मैं मतलब ही नहीं समझता। तो उस इंटरव्यू वाले ने बोला कि हमारी कंपनी के कुछ रूल है, हम बिना ईमेल के आपको जॉब पर नहीं रख सकते। तो वो वहाँ से निराश होके हताश होके वहाँ से चला गया। लेकिन घर जाकर उसने फिर से ज़िंदगी स्टार्ट करने का निर्णय लिया। फिर से उसने कुछ अपना काम करने का निर्णय लिया और उसने कुछ 500-500 रुपए के कुछ फ्रूट लिए, उन फ्रूटों को बाज़ार में बेचा। कुछ पैसे आए, फिर और ज़्यादा फ्रूट लाया, फिर और ज़्यादा फ्रूट बेचा। ऐसे बेच-बेच कर उसने देखा कि मैं इन पैसों से एक रेहड़ी खरीद लेता हूँ। फिर उसने रेहड़ी पर फ्रूट बेचने स्टार्ट किए। फिर उसने सोचा कि रेहड़ी की बजाय मैं एक दुकान कर लेता हूँ, दुकान में फ्रूट बेचता हूँ। ऐसे बढ़ता-बढ़ता उसकी 4-5 गाड़ियाँ चलने लगी। फिर गाड़ियों के चलते-चलते वो एक बहुत बड़ा रिटेलर बन गया और रिटेलर बनने के बाद उसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, उसका नाम पूरे शहर में आ गया और फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने इस शॉप का इंश्योरेंस करा लूँ, अपने बिज़नेस का इंश्योरेंस करा लूँ, ताकि मेरे को फ्यूचर में होने वाली हानियों से निपटने में आसानी पड़े। तो उसने एक इंश्योरेंस वाला बुलाया और इंश्योरेंस वाला जैसे इंश्योरेंस करने के लिए उनसे बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था, तो उसने भी एक ईमेल माँग ली और उसने व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास ईमेल नहीं है। तो उस इंश्योरेंस वाले ने कहा कि इतने बड़े बिज़नेसमैन के मालिक के पास ईमेल नहीं है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उसने कहा कि अगर आपके पास ईमेल होती तो आप पता नहीं कहाँ होते। तो कंपनी के उस मालिक ने, उस व्यक्ति ने उससे कहा कि अगर मेरे पास ईमेल होती तो मैं कहीं चपरासी होता। उस इंश्योरेंस वाले को तो वो बात समझ में नहीं आई, लेकिन आप सबको ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी कि किसी एक चीज़ की वजह से आप नाकामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों, हमें हमेशा असफलताओं से लड़के, असफलताओं से हट के एक नई मेहनत और लगन के साथ, धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी असफलता आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर तय नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।